In the continuation of Chapter 1 Civics, Role of Constitution and Needs of Laws, here we discuss the salient feature of the Indian Constitution. Salient यानी क्या होता है? मुख्य, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उन फीचर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पावर्स हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी कि डिफरेंट साइड्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो सिस्टम कैसा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, यानी कि जो मेन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ है? दिल्ली में। और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाती है? स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी होल कंट्री से रिलेटेड जो मेन मैटर्स हैं उसकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, और बाकी अथॉरिटी जो स्टेट से रिलेटेड होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है या दे दी जाती है। बोथ हैव देयर सेपरेट रेंज ऑफ पावर्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंटरवेन नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है, वहीं स्टेट भी सेंट्रल में इंटरवेन नहीं करती है, क्योंकि दोनों के मैटर अलग अलग होते हैं और उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो अपनी स्टेट और सेंटर तक होती हैं। तो ये क्या कहलाता है? फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यतया वर्णित है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा एंड देयर मेंबर। तो इसमें प्रेसिडेंट सबसे पहले जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा में जो हाईएस्ट मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर लीगली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो सेंट्रल लेवल की होती है, और जो अदर मेंबर्स होते हैं जैसे सीएम होते हैं, अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वो विधानसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और वो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब कंट्री के हेड होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटी होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग से यानी बहुत पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। वो क्या दिलाते हैं? जो एक समाज है यानी सोसाइटी है उसके लिए सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री यानी इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या होती है? इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है जिसमें लोगों के द्वारा और लोगों के में से ही चुनी गई सरकार बनाई जाती है। यानी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी लोग उनको वोट देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो जैसे अभी आपने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अब क्या होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कई बार उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे अगर अब हम प्रेजेंट टाइम लेते हैं तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी गवर्नमेंट। और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है? कांग्रेस। अब डिफरेंट, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है, डोजेस का प्रॉब्लम आ रहा है,
तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक दूसरे से आर्ग्यू करती रहती है और कई बार कोर्ट भी उसमें इंटरवेन करते हैं। तो वो कोर्ट कब इंटरवेन करते हैं, जबकि उनको मौका दिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है, जुडिशरी को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, यानी कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करेगी और बल्कि वो क्या करेगी, अपने लेवल पे डिसीज़न दे सकती है या फिर गवर्नमेंट से किसी भी तरह के आंसर ले सकती है। यानी कि अगर कोई डिसीज़न है, कुछ गलत हो रहा है, तो जुडिशरी उसमें इंटरवेन कर सकती है। यानी कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी उस पर किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। तो हमारे यहाँ जो हाईएस्ट कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक, गार्जियन का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स राइट्स नोन एज फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे, लेकिन इसमें से आर्टिकल 44 में के बाद, अमेंडमेंट के बाद, यानी बदलाव करके जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया। हटाने का मतलब एकदम नहीं हटाया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से उसे बाहर कर दिया गया। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को। इसके अलावा 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया और उसमें क्या ऐड किया गया, एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे लिए ज़रूरी है और अगर हमें वो राइट्स कोई नहीं देता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है, उन्हें भी मानना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है तो हमें क्या करना है, उन ड्यूटीज़, जो कि ड्यूटीज़ दी गई है, उन ड्यूटीज़ की पालना यानी उनको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। सेक्युलरिज्म, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन्स हैं। लेकिन चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से बेस्ड हो, जो मिनिस्टर बनते हैं ना, तो वो चाहे किसी भी कास्ट या रिलीजन से बेस्ड हो, अगर वो गवर्नमेंट या मिनिस्टर के पोस्ट पे इलेक्ट हो चुके हैं तो उनका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। यानी कि वो क्या करेंगे, स्टेट डजंट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो किसी भी धर्म के नाम पर प्रचार भी नहीं कर सकते हैं और न ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बल्कि रिटर्न लाइव डॉक्यूमेंट है जिसमें 395 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। बल्कि स्केड्यूल्स जिसमें ये सारी चीज़ें जो आपने पहले भी पढ़ी और अभी भी पढ़ी, हम आगे भी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, ये सभी इन 12 स्केड्यूल्स में 395 आर्टिकल में एंड सब आर्टिकल्स में दी गई हैं। थैंक यू।